सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए विकास के नियम और सिद्धांत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तावित या प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? हम सभी लोग जानते हैं, फ्रायड के द्वारा किया गया था। जबकि ऑप्शन ए है वोल्वे के द्वारा, ऑप्शन बी है फ्रायड के द्वारा, ऑप्शन सी है मैरी एंसवर्थ के द्वारा, ऑप्शन डी है पियाजे के द्वारा। तो इसमें आपका सही उत्तर फ्रायड होगा, क्योंकि फ्रायड ने ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, जनेंद्रिय चरण खाली स्थान द्वारा दिया गया था। जनेंद्रिय चरण या विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका प्रतिपादन जो किया गया था वो जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है कोहलवर, ऑप्शन सी है एरिक्सन, ऑप्शन डी है बेंडूरा। लेकिन इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए पियाजे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास चरण खाली स्थान दिया गया था। विश्वास बनाम अविश्वास चरण एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। एरिक्सन ने ही विकास मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था, जिसमें पहली अवस्था होती है विश्वास बनाम अविश्वास। और ऑप्शन में दिया हुआ है कोहलवर्ग, एरिक्सन, पियाजे और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा एरिक्सन। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन ए है पैरों से सिर की ओर, ऑप्शन बी है सिर से हाथ की ओर, ऑप्शन सी है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी है पैरों से हाथ की ओर। इसमें प्रश्न पूछा है मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम, यानी कि मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में जो विकास होता है वो आपका सिर से पैर की ओर होता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिफाइलोकार्डल विकास का अर्थ होता है। सिफाइलोकार्डल विकास का अर्थ होता है, ऑप्शन ए है सिर से पैर तक का विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक केंद्र से बाहर जाती हुई वृद्धि, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा, सिफाइलोकार्डल में जो विकास का अर्थ होता है वो सिर से पैरों तक का जो विकास होता है वो सिफाइलोकार्डल के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, अल्बर्ट बंडूरा ने ज्ञान सिद्धांत विकसित किया था। ऑप्शन ए है सही, ऑप्शन बी है गलत, ऑप्शन सी है असंबंधित, ऑप्शन डी है असंगत। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने ज्ञान का सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि क्या दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसलिए ये जो आपका ऑप्शन बी है वो सही माना जाएगा। उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई थी। ऑप्शन ए है एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी है स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी है पियाजे द्वारा, ऑप्शन डी है कोहलवर्ग द्वारा। तो हम सारे लोग जानते हैं कि विकास के जो 4 बुनियादी तत्व होते हैं उसकी जो पहचान की गई थी वो जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। इसलिए उत्तर आपका सी सही हो जाएगा, कि जीन पियाजे ने विकास की 4 बुनियादी अवस्थाओं की पहचान की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईगो लिबिडो का अर्थ है। ऑप्शन ए है आत्म प्रेम, ऑप्शन बी है वस्तु लिबिडो, ऑप्शन सी है ईगो मोनोग्रंथि, ऑप्शन डी है ईगो सिनेटोनिक। इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आत्म प्रेम, ऑप्शन ए आत्म प्रेम। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसमें ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वो 8 बताई हैं। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए है जेबी वाटसन ने, ऑप्शन बी है वुडवर्थ ने, ऑप्शन सी है टाइडमैन ने, ऑप्शन डी है फ्रायड ने। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फ्रायड सही होगा, क्योंकि फ्रायड ने ही कहा था कि चेतन मन के साथ ही अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जीन पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु या अवधि तक मानी? जीन पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु या अवधि तक मानी जाती है? इसमें आपका ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है
2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 11 से 15 वर्ष तक। तो इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 11 से 15 वर्ष तक। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। इसमें आपका जो सही उत्तर होगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। ऑप्शन ए है मुखी, ऑप्शन बी है गुदी, ऑप्शन सी है लैंगिक, ऑप्शन डी है प्रसुप्ति। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लैंगिक। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 11 से 16 वर्ष तक। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ये संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। तो ऑप्शन ए है जन्म से मृत्यु तक, ऑप्शन बी है जन्म से बचपनावस्था तक, ऑप्शन सी है जन्म से किशोरावस्था तक, ऑप्शन डी है जन्म से युवावस्था तक। इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जन्म से मृत्यु तक। क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।